तो जैसा कि आपने पिछले वाले एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान सीधा भिड़ गया था ओल्ड घोस्ट से और उनके बीच में कमाल की फाइट होती है जहाँ पे जियान एकदम कड़ी टक्कर देता है ओल्ड घोस्ट को और उसकी बॉडी के और भी पार्ट तोड़ने वाला होता है अपने एंग्री बुद्धा लोड से, मगर तभी वहाँ पे आ जाते हैं अपने स्टाफ के दो डाउजिंग लेवल के पविस्टर के वॉरियर। इस वजह से जो फाइट का सारा मोमेंटम होता है वो ओल्ड घोस्ट की पार्टी की तरफ चला जाता है, मगर वो डायलॉग बाजी तक ही रहता है क्योंकि जिया आ जाती है बीच मैदान में और बोलती अगर तुम लोग को ओरिजिनल फूड चाहिए तो ले लो। ये देखते हैं जो फिनिक्स टाइप के सभी लोग होते हैं वो जिया के ऊपर हमला कर देते हैं, मगर तभी अचानक से जिया के पीछे से एक हाथ आता है जिसके ऑरिवर से आसपास की जगह फ्रीज हो जाती है और फिर जिया के पीछे आ जाता है एक ट्रू एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन जो कि बस अपने हाथ को बेप करता है और जो फिनिक्स टाइप के सभी वॉरी होते हैं वहां से उड़े हुए चले जाते हैं। और वहीं पे खड़ी हुई जो बाकी के वॉरी होते हैं जब उस बंदे को देखते हो उनकी भी एकदम से सेंसिटिविटी गुल हो जाती है और उनकी बॉडी के अंदर जो दिल की फ्लो हो रही होती है वो भी एकदम से फ्रीज हो जाती है। और वहीं पे जो फिनिक्स टाइप के लोग होते हैं जब धूल चढ़ती है और सामने वाले बंदे को देखते तो उनकी डर के मारे हालत खराब होने लगती है और जो फिनिक्स टाइप का एल्ड होता है वो सब बड़ी आवाज में बोलता है एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन। और वहीं पे जो फिनिक्स टाइप के लोगों की सेंसिटिविटी इसलिए गोल हो गई होती है क्योंकि उन्हें भी ये बात बहुत ही अच्छे से पता है इस पूरे दूधी कॉन्टिनेंट के अंदर जो सबसे पावरफुल मैजिकल बीस्ट ट्राइब है वो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन है। उनकी अभी की जो फिनिक्स टाइप तो उस नाम की नंबर 1 है, मगर असली डार्क रियलिटी तो यही है कि एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन ही है इस पूरे दूधी कॉन्टिनेंट के मैजिकल बीस्ट की सबसे पावरफुल ट्राइब। हालांकि एंशिएंट टाइम में जब फिनिक्स टाइप अपनी पीक पर हुआ करती थी तब वो जरूर एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन को थोड़ी बहुत टक्कर दिया करते थे, मगर वो कभी भी एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन को सरपास तो नहीं कर पाए। और वहीं पे अभी के लिए फिनिक्स टाइप की बात किया तो ना 3 में ना 13 में, क्योंकि अब उनकी जो ब्लड लाइन है वो पहले की कंपैरिजन में काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है, इसीलिए जो फिनिक्स टाइप के लोग हैं वो जिया के सामने तो अभी के लिए चोट दिखा सकते हैं, मगर जब बात आ जाए एक ट्रू एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन की तो उनकी तो डर के मारे सेंसिटिविटी को हो जाती है। इस वजह से वो तीनों एल्डर अभी के लिए आपस में देखते हैं और फिर तीनों एक दूसरे को इशारा करते हैं और अपनी दीगी को बाहर निकालते हैं और एक पोर्टल को खोल के वहां से भागने लगते हैं। फिर देखिए जो मिस फैंग और जो चिकना होता है वो भी उन लोगों के पीछे जाने लगता है, मगर वहीं पे जो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन होता है उन्हें वहां से भागते हुए देख उसके चेहरे पे कोई पैनिक नहीं आता है और वो बहुत ही आसानी से अपने एक कदम को आगे बढ़ाता है, जिस वजह से उसके पैरों का जो स्पेस होता है वो फट के 64 हो जाता है। तभी उस एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो अपने हाथ को बस जस्ट मूव करता है। और यहाँ पे खड़ी हुई जितने भी लोग होते हैं जब इस तरीके के एक्शन को देखते तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि जो बंदा था वो अभी के लिए काफी ज्यादा दूर था, मगर फिर भी जो फिनिक्स टाइप के एल्डो ने अभी के लिए जो पोर्टल खोल रखा होता है वो भी नष्ट हो जाता है और साथ ही जो लोग भग रहे होते हैं वो भी घुटनों के बल आ जाते हैं और उन तीनों फिनिक्स टाइप के एल्डर के मुंह से निकलती है खून की पिचकारी, जिस वजह से उनकी जो हालत होती है वो खराब हो जाती है। मगर तभी जो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन होता है वो दूर से अपने एक पंच बनाता है और स्पेस के अंदर मार देता है, इस वजह से उसकी जो पंच की पावर होती है स्पेस के अंदर चली जाती है। तभी अचानक से उन तीनों फिनिक्स टाइप के एल्डर के सामने स्पेस फटता और उसके अंदर जो पंच की पावर होती है आके उनकी चेस्ट में लगती है, जिस वजह से वो तीनों उड़े हुए चले जाते हैं। और फिर क्या देख उनकी उल्टियां, देख उनकी उल्टियां। वहीं पे जब खड़ी हुई जो लोग होते हैं जब ये देखते वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था ये बंदा आखिर कैसे फाइट कर रहा है, क्योंकि उसके एक अटैक से जो फिनिक्स टाइप के लोग हैं उनकी हालत खराब हो गई। और वहीं पे जो मिस फैंग और जो चिकनी होते हैं उनकी हालत तो डर के मारे खराब होने लगती है क्योंकि उनके तीनों सीनियर की जो हालत है वो अभी के लिए बद से बदतर हो चुकी है, जबकि वो तीनों 5 स्टार डाउस होंगे, मगर वो फिर भी एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन की एक अटैक को नहीं झेल पाए। अगर उसने गलती से उनमें अटैक मार दिया तो वो लोग तो तुरंत ही वहाँ पे मारे जाएंगे। वहीं पे जो जियान था वो भी अभी के लिए काफी ज्यादा हैरान था और जियान की पूरी टोली वो बस आपस में एक दूसरे को देखे जा रहे थे, मगर तभी जियान की नजर जाती है जिया के ऊपर और बोलती क्या सच में मिची और एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि अभी के लिए जिया की मदद करने के लिए यहाँ पे जो बंदा आया है उसकी पावर को अगर मैं थोड़ा बहुत आइडिया लगाऊं तो कम से कम 7 या 8 स्टार पर होगा, क्योंकि इसने अभी के लिए अपने एक ही अटैक में फिनिक्स टाइप के तीनों एल्डर को धूल चटा दी है और ऐसा करना मामूली बंदे के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे इस तरीके के एक्शन को देख के जो बाकी की फाइटें चल रही होती चाहे फिर वो लीजन हो चाहे फिर वो बिंगी हो वो भी अपनी फाइट को रोक देते और सामने वाले नजारे को देख के एकदम से भौचक्के से रह जाते हैं, क्योंकि वो लोग अभी के लिए जिसकी दम पे उचक रहे होते हैं वो अभी के लिए धूल चाट रहे हैं, इस वजह से उनकी डर की मारे हालत खराब हो जाती है। और जो बिंगी होता है बोलता है एक ट्रू एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन जो कि मैजिकल बीस्ट ट्राइब में सबसे ऊपर है, जिनको देख पाना रियल लाइफ के अंदर ये बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। आखिर ये जियान लड़का कौन है जहाँ पर इसकी पहले हेल्प करने के लिए गू क्लैन आ गया जो कि एक एंशिएंट क्लैन है और अब की बार इसकी मदद करने के लिए यहाँ पे आ गया एक ट्रू एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन, इसलिए मुझे अभी के लिए ऐसा लगता है कि इस बंदे से बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना चाहिए। ये लड़का जियान बिल्कुल भी साधारण नहीं है, क्योंकि अगर मैं इससे बढ़ा तो ये मेरी पूरी आइसबर्ग्स वैली का नामो निशान मिटा डालेगा। और ये सब सोचते जो बिंगी का दिल होता है डर के मारे कांपने लगता है, मगर तभी जो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन होता है जोर की तार मारता और बोलता है अगर किसी के बाप में दम है और किसी को अगर ये फ्रूट चाहिए तो फिर आके ले सकता है। जैसे उनके तीनों फिनिक्स टाइप के एल्ड होते वो अपना मुंह नहीं खोलते और चुपचाप से एक कोनी आते में बैठी रहती है। ये देखे जो फिनिक्स टाइप का चिकना होता है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है सीनियर मुझे पता है कि आप एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के अंदर एक एल्डर पोजीशन को होल्ड करते होंगे, इस वजह से यहाँ पे अभी के लिए जितने फिनिक्स टाइप के लोग हैं सभी के सभी आपके जूनियर है और आप अभी के लिए अपने जूनियर के ऊपर हमला कर रहे हो। क्या ये एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन की असली औकात जो अपनी पावर अभी के जूनियर के ऊपर दिखा रहे हैं। जैसे उनके जो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन है तो भड़क जाता है और चिकन की तरफ देखता और बोलता है तुम जैसे 2 कौड़ी की फिनिक्स टाइप लोगों की इतनी औकात जो तुम मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हो, मगर फिर भी तुम लोग अभी के लिए अपनी हालत के खुद जिम्मेदार हो क्योंकि तुम लोगों ने अभी के लिए हमला किया है मेरी चुटकी एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के ऊपर, इसलिए अभी के लिए छोटे चिकने अपनी औकात में रह के बोल, अगर तू मेरे सामने और भी ज्यादा बजाना तेरा सर पकड़ के जमीन के अंदर घुसेड़ दूंगा, क्योंकि अभी के लिए मैं तुम जैसी चिड़ियों को कुछ भी नहीं समझता हूँ अपने सामने, इसलिए तू अभी के लिए अपने एल्डर जैसी अपनी हालत नहीं करवाना चाहता तो चुपचाप से साइड में हो जा, क्योंकि ये ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिनल फूड है वो तुम लोगों की औकात के बाहर है, ये तुमको बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन का है। और इतना बोलते जो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन होता है वो अपने ऑरे को रिलीज कर देता, जिस वजह से वहाँ पे खड़ी हुई जितने फिनिक्स टाइप के लोग होते
तुरंत ही घुटनों के बल आ जाती है, क्योंकि उनकी सोल के ऊपर पड़ रहा होता है बहुत ही पावरफुल प्रेशर। और यहाँ पे खड़े हुए जो अननोन वॉरियर होते हैं, जब वो इस नजारे को देखते हैं तो आपस में बातें करने लगते हैं और बोलते हैं यहाँ पर सिर्फ उसी का सिक्का चल सकता है जिसकी बाजियों में वो दम। और यहाँ पे जो फ्रिंक्स टाइप का चिकना होता है वो भी कुछ नहीं बोलते, वो चुपचाप से वहीं पे खड़ा रह जाता है। और साथ ही जो फ्रिंक्स टाइप के एल्डर होते हैं उन्हें भी अभी के लिए ये समझ में आ जाते हैं ओरिजिनल फूड उनके हाथ तो नहीं लगने वाला है किसी भी कीमत पे, चाहे फिर वो अभी के लिए अपनी मदद के लिए यहाँ पे और भी फ्रिंक्स टाइप के लोगों को क्यों ना बुला ले। मगर अभी यहाँ पे एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन आ चुके हैं, तो ये जो ओरिजिनल फूड है अब वो उनके हाथ किसी भी कीमत पे नहीं लगने वाला है। तभी जो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन है तो वो जिया की तरफ देखता है और बोलता है, छोटी लड़की इस बात तुम्हारे अंकल ही कोई एकदम सही टाइम पे आए ना। इस बात पे जो छोटा पैकेट है तो कोई भी जवाब नहीं देता और एक डांस पर अपना हाथ को कर देता है और उस डायरेक्शन में खड़ा हुआ होता है। और जब वो ये देखता तो उसकी एकदम से डर के मारे सिट्टी विट्टी गुल हो जाती है। मगर वो अपनी थर्ड क्लास की एक्टिंग करते हुए बोलता है, तुम मुझे अभी के लिए फ्रिंक्स टाइप के लोगों के साथ कंपेयर मत करना, मैं हूँ होल ऑफ सोल से, इस वजह से मेरे ऊपर एक्शन लेने से पहले 100 बार सोचना। ये सुन के जो हीक्विंग होते हैं वो अपना एक चांटा बनाते और दे मारते हैं, और वो भी ओल्ड कोस्ट में नहीं मारा होता, वो भी स्पेस में मारा होता। और ओल्ड कोस्ट से बोलते हैं, अभी के 2 कौड़ी की सोल अभी के मुझसे इस तरह की बात कर रही है, और रही बात तेरे होल ऑफ सोल की, तुझे क्या ऐसा लगता है कि मैं तुझे मारूंगा तो तुम्हारा होल ऑफ सोल मेरे एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के ऊपर हमला कर देगा। और ये दूर खड़ा हुआ जियान फिर से इस अटैक को होते हुए देखता तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता और बोलता है कि मैंने सुना जो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन होते हैं स्पेस की पावर को बहुत ही अच्छे से यूज कर पाते हैं, इसीलिए अंकल हीक्विंग अभी के स्पेस की पावर का यूज करे दूर खड़े हुए भी अपने अटैकों को भेज देते स्पेस की मदद से अपने सामने वाले अपोनेंट के साथ। वहीं पे जो ओल्ड गोस्ट है उसके साइड में एक पोर्टल खुलता है जिसके अंदर से निकलती चांटे वाली पावर जो जाके सीधा ओल्ड गोस्ट के थोबड़े में लगती है, और इस वजह से जो ओल्ड गोस्ट के दांत होते हैं पूरी तरीके से हिल जाते हैं और वो रॉकेट की तरह उड़ता है और जाके सीधा एक पहाड़ के अंदर घुस जाता है, और ओल्ड गोस्ट की हालत एक ही चांटे के अंदर खराब हो जाती है। फिर उसके बाद हीक्विंग बोलते कि अभी के लिए तेरी इतनी ज्यादा औकात नहीं कि तुम मुझे धमकी दे पाए। और यहाँ पे जो ओल्ड गोस्ट इस पहाड़ के अंदर घुसा होता है उसकी दुल चढ़ती ऑफ में ओल्ड गोस्ट दिखाया जाता और उसकी जो हालत थी वो अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, और देख उनकी उल्टियां देख उनकी उल्टियां, और उससे अभी के लिए हीक्विंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता, मगर वो ये बात को बहुत ही अच्छे से जानता है अगर उसने फिर से अभी के लिए यहाँ पे कोई बकवास की तो फिर ये सामने खड़ा हुआ बंदा फिर से उसे मारेगा, इस वजह से अभी के लिए अपनी बोलती बंद रखना ही सही रहेगा। और साथ ही अभी के लिए उसका जियान को मारने का जो सपना अब वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है फिलहाल के लिए, क्योंकि जियान की साइड आ चुका है एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन, इस वजह से जियान अभी के लिए स्केलेटन के सारे टुकड़े लेना चाहे तो वो ले सकता है, ओल्ड गोस्ट फिर भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। और ये जियान और उसकी टोली जब देखती कि उसके सारे दुश्मन अभी के लिए धूल चाट रहे और देख उनकी उल्टियां देने में लगी हैं, तो वो लोग भी सभी के सभी अंदर ही अंदर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। तभी जो जिया होती है उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और बोलती है, अंकल हीक्विंग अभी के लिए आपने काफी अच्छा काम किया, मैं आपसे ज्यादा कंप्लेन नहीं करूंगी। और यहाँ पे जब हीक्विंग कंप्लेन वर्ड सुनते तो काफी ज्यादा निराश हो जाते और उनका जो मुंह होता है वो लटक जाता है। मगर तभी जो छोटा पैकेट होता है उनके पास आ जाता है और बोलते अरे आप ज्यादा टेंशन मत लो, आपने इस बार जो एक्शन ली वो थोड़ा सा फास्ट था, मगर ज्यादा हवा में मत उड़ना, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आने में थोड़े से लेट हो जाते थे ओरिजिनल फूड लग जाता फिनिक्स ट्रैप के हाथ, और ये चीज दोनों ट्रैप के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप बहुत ही अच्छे से जानते हो। इस वजह से जो आपको पनिशमेंट मिलती वो भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होता। जैसे लेकिन जो हीक्विंग होते वो हंस लेते क्योंकि उन्हें पता था ये फिनिक्स ट्रैप के हाथ लग जाता है तो फिर ये जो वर्ड है आगे चल के उनकी नाक में दम कर देती। मगर तभी जो जियान होता है वो अपनी पूरी टोली को लेके जिया के पास आ जाता है। तभी जो जिया होती है वो जियान से बोलती है, इस बड़े से आदमी का नाम है हीक्विंग जो कि हमारे एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के मेंबर है और साथ ही मेरे एक अच्छे दोस्त भी हैं। ये सुनती है जो जियान तुरंत ही हीक्विंग को ग्रीट करता है क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से जानता है ये बंदा भले अभी के लिए काफी ज्यादा यंग लग रहा है मगर इसकी जो एज है वो काफी ज्यादा है, जिस दूसरी कॉन्टिनेंट के अंदर हजारों सालों से जी रहा है। जब हीक्विंग जियान को देखते तुरंत ही उसे बोलते हैं अरे बच्चे ये सब करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तभी जो जिया होती बोलती इसका नाम जियान है। ये सुनती है हीक्विंग की आंखें होती एकदम से चमक उठती और बोलती अच्छा तो तुम जियान हो साउक्लैन से, जाओ जुआन के पोते के पोते के पोते। मगर मैंने सुना था कि जाओक्लैन पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, मगर फिर भी उस जाओक्लैन के अंदर से तुम जैसा खतरनाक वॉरियर पैदा हुआ है तो फिर डेफिनेटली इस बार फिर से इतिहास को दोहराया जाएगा और फिर से फ्यूचर के अंदर जो जाओक्लैन वो टॉप पे पहुंच जाएगा ओनाटो एंशिएंट क्लैन के अंदर। ये सुन के जो जियान तो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसने अभी के लिए हिस्ट्री के बारे में ज्यादा नहीं सुना है, इस वजह से बोलता जाओ जुआन एट एंशिएंट क्लैन। ये सुन के हीक्विंग के चेहरे में बड़ी सी स्माइल आ जाती है और बोलते कि हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जाओ जुआन थे तुम्हारे क्लैन के सबसे पावरफुल बंदे जो कि एक टाइम पे पूरे दूसरी कॉन्टिनेंट को रूल किया करते थे और साथ ही उसी टाइम पे मैं भी उनसे मिला था। तब जो मेरी एज थी वो जिया के बराबर की होगी। और ये बोल के जिया के सर को बहुत ही प्यार से सहलाने लगते और फिर उसके बाद जो टॉपिक होते हैं उसे चेंज कर देते हैं और बोलते कि अभी के लिए हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि वरना ये लोग फिर से अब तो हम लोगों को परेशान करेंगे। मगर जो जियान था वो अभी के लिए और भी कुछ पूछना चाहता क्योंकि उसे भी अभी के लिए अपने क्लैन के और अपने एंसेस्टर के बारे में और भी जानना था, मगर अभी के लिए इन सभी बारे में बात करने का जो टाइम था वो बिल्कुल भी सही नहीं था। इस वजह से जो जियान था वो भी हमें नोट कर देता है। ये देखते हैं जो हीक्विंग होते वो हमें नोट करते और अपने हाथ को मूव करते जिस वजह से वो एक बड़ा सा पोर्टल खुल जाता जिसके बाद वो उसके अंदर चले जाते हैं। तो जो छोटा पैकेट होता है वो भी उछलते कूदते उसके अंदर चला जाता, मगर जो जियान की टोली थी वो थोड़ा सा डरती है मगर अभी के लिए उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, इस वजह से वो सभी लोग भी उसके अंदर चले जाते हैं। मगर वो पोर्टल पूरी तरीके से बंद हो पाता उससे पहले हीक्विंग की आवाज आती है और वो बोलते हैं तुम सभी फिनिक्स टाइप के लोगों को बस मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, अभी के लिए जो तुम लोग बिना मतलब के अंदर फड़फड़ाने में लगे हो सके उतना जल्दी फड़फड़ाना बंद कर दो क्योंकि तुम लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे तो फिर हमारी एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन को अपीयर होना होगा और हम तुम्हारे एंसेस्टर से भी नहीं डरते तो फिर तुम लोगों की क्या ही औकात है। और इसी के साथ जो हीक्विंग ने पोर्टल खोला होता है वो बंद हो जाता मगर फिनिक्स टाइप का कोई बंदा हिम्मत नहीं करता आगे जाकर रोकने की उनको, और इस वजह से जो फिनिक्स टाइप का चिकन होता है काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और
अपने फिनिक्स ट्रैप के एल्डर से बोलता है, एल्डर क्या हम लोग उस ओरिजिनल फूड को ऐसे ही जाने देंगे, हम लोग उन्हें नहीं रोकेंगे। ये सब सुन के जो फिनिक्स ट्रैप का एल्डर जो पहले से काफी ज्यादा भड़का होता है वो और ज्यादा भड़क जाता है, क्योंकि वो जब से एंशिएंट रुइंस के अंदर आया है तब से वो मारी खा रहा है, जहाँ पे पहले जियान ने उसे बजाया और फिर जियान के स्काई डीमन पपेटो ने बजाया और साथ ही अब हीक्विंग आके उसे धोके चले गए। इसीलिए जो फिनिक्स ट्रैप का एल्डर तो फिनिक्स ट्रैप के चिकने के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, अगर तुम्हारे अंदर दम है उसे रोकने की तो फिर तुम जाकर उसे रोक लो, मगर हमारे पास तो इतनी पावर नहीं कि हम लोग उसे रोक पाए, क्योंकि अगर फाइट थोड़ी सी और बढ़ती मुझे इस बात का डर था कि वो हम तीनों को मार डालता। ये सब सुनती है जो मिस फैंग होती है काफी ज्यादा निराश हो जाती और बोलती सारी की सारी गलती उस छोटी सी लड़की की है जो कि एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन सी थी। अगर वो नहीं होती जियान के साथ ओरिजिनल फूड अभी के लिए हमारे हाथ में होता, मगर अभी के लिए एल्डर ट्रैप ने काफी सारी वॉरियर को भेजा इस ओरिजिनल फूड को लेने के लिए, इसलिए अगर हम लोग अभी के लिए खाली हाथ लौटते तो हमें बहुत ही हैवी पनिशमेंट झेलनी पड़ेगी। जैसे उनके जो फिनिक्स ट्रैप का एल्डर तो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, मगर तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वहां से जाने लगता है और अपने सभी लोगों से बोलता है कि अभी के लिए सभी लोग पीछे आओ, हम लोग वापस उसी बैरियर के पास चलते हैं, शायद हमें वहाँ पे ऐसी कोई चीज मिल जाए जो कि हमारे फ्यूचर में काफी ज्यादा काम आए, और साथ ही हम लोग खाली हाथ भी ट्रैप भी नहीं लौटेंगे, तो जो लोग हमें पनिशमेंट देने की सोच रहे हैं उनकी बोलती बंद हो जाएगी। ये सुनते जो फिनिक्स ट्रैप के सभी लोग होते हैं वो हमें नोट करते और एल्डर के पीछे पीछे जाने लगते हैं। वहाँ पे अकेला रह गया था ओल्ड गोस्ट जो कि अभी के लिए काफी ज्यादा गुस्से में होता है और उसी जगह को देख रहा होता है जहाँ से जियान अभी के लिए गायब हुआ है। तभी वो अपने मन में बोलता है कि जियान अभी के लिए तो भले ही यहाँ से बच के निकल गए होगे, मगर अब मेरी और तुम्हारी मुलाकात जब भी होगी तुम्हारा जो फॉलिंग स्टार पवेलियन और तुम दोनों को मैं तबाह कर डालूंगा, और साथ ही वो तुम्हारी जिंदगी का लास्ट दिन होगा। और ये बोलते जो ओल्ड गोस्ट होता है वो लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है और फिर अपने बोरी बेचता उठाता और फिर एंशिएंट रुइंस से बाहर निकल जाता है, और साथ ही इसी के साथ जो एंशिएंट रुइंस का आर्क होता है वो भी खत्म हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक पहाड़ का सीन जो कि बोन माउंटेन से 50 किलोमीटर दूर होता है, और साथ ही यहाँ पर 9 डीप ग्राउंड पाइथन की भी टेरिटरी नहीं होती है। तभी उसी पहाड़ के ऊपर की स्पेस के अंदर एक बड़ी सी क्रैक लाइन अपीयर होती है जो कि एक बड़े से पोर्टल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जिसके अंदर से जियान और जियान की पूरी टोली बाहर निकलती, और जैसे जियान पहाड़ के ऊपर लैंड करता तभी जियान ग्रीट करता सबसे पहले हीक्विंग को और आज की मदद के लिए उनको थैंक यू बोलता है। मगर तभी जो हीक्विंग होते वो जियान से बोलते जियान तुम्हें ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बल्कि जब मैं यहाँ पे आ रहा था ट्रैप के सभी लोगों ने अभी के लिए तुमको थैंक यू बोलने के लिए बोला है, जो तुमने हमारे एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के पर्सन को इतने प्यार से रखा है, क्योंकि ये जो छोटा पर्सन है वो हमारे एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए फ्यूचर में एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन इस एहसान को जरूर लौटाएगा, वो भी एकदम सूझ समेत। ये सुनते जो जियान होता है एकदम से सीरियस हो जाता है और बोलता है एल्डर हीक्विंग अभी के लिए अभी ये सब क्या बोल रहे हो, जिया मेरे लिए जान से भी ज्यादा कीमती है, और ये एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के लिए जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उससे कई गुना ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और अभी के लिए जियान ये सभी बातें एकदम दिल से बोल रहा होता है, क्योंकि जब वो जिया से मिला था जीनन एकेडमी के अंदर तब उसे एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के बारे में बिल्कुल भी ज्यादा नॉलेज नहीं थी, बस उसे ये लड़की उसकी तरह लगी थी, इस वजह से जिया ने उसका ख्याल रखा। वहीं पे ये सब सुन के हीक्विंग के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और बोलते कि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, आपको शायद अभी के लिए इस बात का आइडिया नहीं है छोटी लड़की हमारे क्लैन के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मगर आपने इस नन्ही सदन का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा और बहुत ही केयरफुल तरीके से इसे सेंटर पे ले आए, जिसके बाद हमारे ट्राइब के मेंबर इससे कांटेक्ट कर पाए, इसीलिए अभी के लिए आप कुछ भी बोलो, मगर ये जो एहसान आपने किया हमारे क्लैन के ऊपर ये बहुत ही बड़ा है, जिसको चुकाने के लिए हम लोग फ्यूचर में अपनी जान भी दे देंगे। और फिर इसके बाद हीक्विंग ऐसी बात बोल देते जिससे सुनकर सभी का दिल टूट जाता है, और उन्होंने अभी के लिए ऐसा क्या बोल दिया जिस वजह से वहाँ पे खड़ी हुई सभी लोग रो रहे हैं, वो तो आप लोगों को पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट के अंदर, क्योंकि ये जो पार्ट है वो यहीं पे खत्म होता है। और साथ ही जो बीटीटीएच की मूल मस्ती वो भी इसी के साथ खत्म होती है, क्योंकि जियान के पीछे खड़ी होकर हमारी जिया जो आड़े टेढ़े मुंह बनाती थी उनके क्या ही कहने। और अब हमें ये ऑफिशियल एपिसोड के अंदर तो देखने को नहीं मिलने वाला है, अब हमें वेट करना होगा छोटे रसगुल्ले का। और फिलहाल के लिए वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।